हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस हफ्ते से शुरू हुआ हमारा फेवरेट शो खतरों के खिलाड़ी एंड इस बार के पहले 2 एपिसोड्स के मैं रिव्यू लेके आई हूँ खतरों के खिलाड़ी के। और हर वीक मैं रिव्यू करूँगी सैटरडे संडे के एपिसोड्स को। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बार का खतरों के खिलाड़ी शूट हो रहा है रोमानिया में एंड इस बार के स्टंट्स मैं कहूँगी पहले ही दिन से काफ़ी टफ स्टंट्स रखे गए हैं। आई मस्ट से दैट कि पिछले सीज़न के कंपैरिजन में इस बार का खिलाड़ियों का स्लॉट बेटर है। इस बार काफ़ी नोन फेसेस हैं एंड मुझे लग रहा है इस बार मज़ा खूब आने वाला है इन नोन फेसेस को परफॉर्म करते हुए देखकर। इस बार के कुछ नोन फेसेस हैं निमृत कौर, करणवीर, कश्मीर महाजनी एंड शिल्पा शिंदे, शालीन भन्नौत, आसिम रियाज और अदिति, आशीष मेहरोत्रा एंड शुमोना। इस बार का ड्रेसिंग सेंस जो मैं बोलूँगी पहले 2 एपिसोड में जो मुझे सबसे अच्छा जिसका ड्रेसिंग सेंस लगा दैट इज़ निमृत कौर। आई जस्ट लव इट वॉट एवर शी वोर इन फर्स्ट 2 एपिसोड्स। एंड सरप्राइजिंग पैकेज जो इस बार का मुझे लग रही है वो है शुमोना चक्रवर्ती। इन दैट लेडर वाला टास्क शुमोना जस्ट नेल्ड इट। बी इट वाटर में आपको रहना है तो वो 30-40 सेकेंड तक अपनी सांस रोक के और स्क्रू खोल पा रही थी। एंड इन द सेकेंड वन जिसमें करंट लेना था तो करंट भी वो इतना ईजिली बेयर कर ले रही थी कि मक्खन मलाई जैसा लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसको कुछ एफर्ट लग रहा है स्टंट परफॉर्म करने में। शी वॉज अमेजिंग थ्रू आउट द टास्क एंड मैं बोलूँगी शी इज़ छोटा पैकेट बड़ा धमाका ऑफ दिस सीज़न। शुमोना ने बार को काफ़ी हाई सेट कर दिया है एंड आई मस्ट से दैट कि शुमोना को हल्के में मत लेना इस बार। नाउ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द सीरियस एस्पेक्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी का ये जो पहले 2 एपिसोड्स थे दैट इज़ आसिम रियाज बिहेवियर। I was completely shocked, shattered by आसिम रियाज behavior and बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये वही आसिम रियाज है जिसको हमने बिग बॉस में देखा था एंड जिसने इतना अच्छा काम किया था बिग बॉस में। ही इज़ हॉरिबल, हिज बिहेवियर वॉज टेरेबल। आई वॉन्ट टू से टू आसिम रियाज कि हैव सम डिग्निटी मैन, कुछ तो क्लास रखो यार। बिग बॉस में लड़ाई झगड़ा समझ में आता है, फेयर एनफ, वो सिचुएशन ही ऐसी वहाँ पे होती है कि जहाँ पे आपके पास आपके अपने रिश्ते नहीं होते हैं, ना आपके पास आपका मोबाइल होता है। 24 घंटे आपको अननोन फेसेस के लोगों के साथ ही समय बिताना है तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता ही बढ़ता है एंड कुछ चीज़ें डेफिनेटली ज़्यादा लड़ाई वगैरह करनी पड़ती हैं लाइमलाइट में रहने के लिए, ठीक है। बिग बॉस जैसी जगह पे हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते और कौन कब पीठ में खंजर भोंक जाए यू नेवर नो। बट यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी पर पहले ही दिन इतना डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर करना बाकी कंटेस्टेंट के साथ दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल एंड कैन नेवर बी जस्टिफाइड बाय एनीथिंग। आसिम continuously keep on saying to almost every contestant that कि मेरे आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता और तुम्हारा स्टंट बहुत इजी था, मेरा वाला बहुत टफ था, ये लोग अभी मेरे लेवल पर नहीं आए हैं। ये लोग एक झुंड हैं और ऐसे झुंड मैंने बहुत संभाले हैं। जो शोहरत मैंने देखी है वो किसी ने नहीं देखी है। आई अर्न सो मच मनी, मैं हर 6 महीने में एक गाड़ी बदलता हूँ। आई एम हियर फॉर माई फैंस नॉट फॉर दीज लूज़र्स। इन लूज़र्स को कौन देखेगा। आसिम रियाज खतरों के खिलाड़ी की टीम को बोलता है कि यू गाइज आर गेटिंग बज़ ऑन इंटरनेट बिकॉज ऑफ मी। आसिम रियाज ने ये सब कुछ जो भी बोला है घटिया वाहियात बातें बाकी सब लोगों के लिए इतना डिसरिस्पेक्टफुल था। व्हेन यू आर इन अ रियलिटी शो
तब आप एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर सब लोग होते हो, ठीक है। ये आपकी जर्नी, उस शो की जर्नी डिसाइड करती है कि किस इंसान में कितना टैलेंट है, किस इंसान में कितनी कैपेबिलिटी है, कितना कैलिबर है, क्या उसकी खूबियाँ हैं, क्या उसकी खामियाँ हैं। उस बेसिस पे उस इंसान को जज किया जाता है उनके ग्राफ के थ्रू, ना कि जब तक स्टार्ट नहीं हुआ है गेम, जब एक रियलिटी शो के आप कंटेस्टेंट के रूप में चुने गए हो, तब तक आप सब लोग इक्वल हो। इन दी एंड 1-2 महीने की जो जर्नी आप लोग रीलिव कर लेते हो, उसके बाद डिसाइड हम करते हैं आप लोगों के एक्ट के थ्रू, आप लोगों के टैलेंट के थ्रू। किसी को बढ़ाया जाता है आगे, किसी को घटाया जाता है, ठीक है, कि कौन कितना डिजर्विंग है। यू कैन नॉट डिसाइड कि मैं इतना ज़्यादा हूँ और बाकी सब लोग कम हैं। नो, अपने आप को बेस्ट समझना इट्स नॉट रॉन्ग, बट दूसरों को नीचे दिखाना ये बहुत गलत बात है, ये कभी नहीं करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि बिग बॉस करते टाइम पे आसिम रियाज रातों रात फेमस हो गया था, बहुत लोग उसे चाहने लगे एंड उसने म्यूज़िक वीडियोस भी किए हैं कुछ, ठीक है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। बट आफ्टर बिग बॉस मैं जानना चाहूँगी कि आसिम रियाज ने कौन सी कोई बॉलीवुड मूवी की है या फिर कौन सा कोई टीवी फिक्शनल शो किया है, कोई डेली सोप किया है। मुझे प्लीज़ किसी को अगर पता है तो बताइए। मैंने तो आज तक किसी डेली सोप में या फिर मूवी में कोई मेन लीड टाइप का रोल तो आसिम रियाज को करते हुए नहीं देखा। तो ये मुझे प्लीज़ आसिम रियाज कंफर्म करें कि किस फेम की बात कर रहे हैं, किस बस की बात कर रहे हैं आसिम रियाज यहाँ पे। आसिम रियाज ने मुझे ये बोलने पे मजबूर कर दिया है कि उसके सर पर सक्सेस और फेम चढ़ गया है, उसको सक्सेस और फेम को हैंडल करना नहीं आता। आसिम रियाज ने खतरों के खिलाड़ी के शो को भी बिग बॉस के जैसा ही समझ लिया था कि यहाँ पे भी मैं सारे कंटेस्टेंट से लड़ाई करूँगा, सबको नीचा दिखाऊँगा, तो मैं जनता की नज़रों में बहुत अच्छा महान इंसान बन जाऊँगा। बट आसिम रियाज को अपने बबल से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। उसको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है कि बिग बॉस एंड खतरों के खिलाड़ी आर 2 डिफरेंट शोज़, कम्प्लीटली डिफरेंट शोज़, दोनों का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। एंड ज़रूरी नहीं कि एक इंसान अगर बिग बॉस में चला है, चमका है, तो वो खतरों के खिलाड़ी में भी चमकेगा। इट इज़ प्योरली डिपेंडेंट ऑन आप वहाँ पे स्टंट कैसा परफॉर्म करते हो एंड ऑल्सो मेकर्स आपको कितना आगे, आपकी उनसे क्या तालमेल हुआ है, कितना पैसे का लेन देन हुआ है, इससे डिपेंड करता है कि मेकर्स कलर्स का फेस हो तो ही आपको आगे बढ़ाएगा। बट अगर ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखोगे लाइफ में एंड इन मेकर्स के सामने करोगे तो कलर्स के फेस भी क्यों ना हो, ये तो खतरों के खिलाड़ी की टीम भी नहीं सहेगी या कोई भी रियलिटी शो की टीम इतना डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं सहती है। आई एम हैप्पी नाउ कि बिग बॉस में आसिम रियाज नहीं जीता और सिद्धार्थ शुक्ला जीता था। आसिम रियाज ये टाइटल डिज़र्व ही नहीं करता है, उसने अपने बिहेवियर से ये कंफर्म कर दिया। आसिम का एटीट्यूड एंड माइंडसेट बहुत गलत है। अगर वो इस एटीट्यूड और माइंडसेट से ज़िंदगी भर चलता रहा तो वो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। आज जिस शोहरत की बात कर रहा है, उस शोहरत को जाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। अगर लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है तो यू नीड टू बी हम्बल, ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ। सबसे पहला मेन मोटिव यही इंसान का होना चाहिए, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो दुनिया में। दूसरों की रिस्पेक्ट करना एंड उनको इक्वल ट्रीटमेंट देना आना चाहिए हर एक इंसान को। और इस इंडस्ट्री में नोबडी इज़ रेडी टू टेक द शिट। आसिम रियाज की कोई भी गलत एटीट्यूड को लेने के लिए नहीं बैठा है यहाँ पे। आई एम वेरी ग्लैड एंड हैप्पी कि आसिम रियाज के इस बिहेवियर को खतरों के खिलाड़ी की टीम ने टॉलरेट नहीं किया और उसे सेकेंड एपिसोड में ही एलिमिनेट कर दिया। वो यही ट्रीटमेंट डिज़र्व करता था। ग्रेट जॉब बाय खतरों के खिलाड़ी टीम, आई मस्ट से दैट, कूडोज टू यू। एंड गलती से भी वाइल्ड कार्ड की एंट्री मत दीजिएगा आसिम रियाज को। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू खतरों के खिलाड़ी टीम। आसिम रियाज सेकेंड चांस डिज़र्व नहीं करता है। एंड जो लोग आसिम रियाज को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चूज़ योर आइडल वाइजली। जो इंसान आपकी लाइफ में, जो भी आर्टिस्ट हैं इस इंडस्ट्री में या किसी भी वे में आपसे जिनसे रूबरू होते हैं या नहीं भी होते, जिनको आप फॉलो करते हो,
तो वो आपकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट लेके आएँ, आप उनके से कुछ सीखें, कुछ अच्छा सीखें, ग्रो करें लाइफ में। उन लोगों को आप फॉलो कीजिए जो एक हम्बल एटीट्यूड लाइफ में रखते हैं, चाहे वो किसी भी मुकाम पर हो लाइफ में। ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए, आसिम रियाज जैसे लोगों को नहीं। इन लास्ट आई वुड लाइक टू से कि फर्स्ट वीक वॉज सुपर ऑसम एंड लेट्स सी कि आगे आने वाले वीकेंड्स में कैसा रहता है खतरों के खिलाड़ी के एपिसोड्स एंड स्टंट्स वगैरह, एंड क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। प्लीज़ डू कमेंट कि आप मेरे से किस बात से इत्तेफाक रखते हैं एंड किस बात से मेरी डिसएग्री करते हैं। आई रियली वांट टू नो, प्लीज़ राइट इट इन कमेंट सेक्शन। एंड ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऐसे ही मेरे कंटेंट को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। और अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे के आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।